हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मृदा। क्या लेके आए हैं? मृदा यानी कि मिट्टी, शेल। मृदा क्या होती है? पहले तो ये देखेंगे कि मृदा क्या होती है। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत होती है। क्या होती है? मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत होती है। इसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने और उनमें वनस्पति और जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया के साथ निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा रूप लेती है। जैसा कि आप देखते हैं कि पृथ्वी पर जो धरातल की परत होती है वही मृदा कहलाती है। क्या होती है? पृथ्वी पर जो धरातल की परत होती है वही मृदा कहलाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों के विखंडित होने, टूटने, फूटने और वनस्पति और जीवों के सड़ने व गलने से जो इसका अंश बचता है वही क्या कहलाता है? मृदा। वहीं से मिट्टी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 8 भागों में। कितने प्रकार की हमारी मृदा होती है? 8 प्रकार की। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लाल मिट्टी, नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी, नंबर 5 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 6 दलदली मिट्टी, नंबर 7 मरुस्थलीय मिट्टी और नंबर 8 लवणी मिट्टी। तो मिट्टी कितने प्रकार की है हमारे भारत में? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की है। और हम आगे एक एक करके सभी मिट्टियों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी से शुरू करते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, इसीलिए हम ये टॉपिक आज लेकर आए हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से शुरू करते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। क्या होता है कि जब नदियाँ पहाड़ों और पर्वतों से निकलती हैं तो अपने साथ अवसाद जो लाती थी वो क्या कहलाती हैं? मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती हैं। अपने साथ जो अवसाद लाती हैं, अवसाद, कंकड़, पत्थर, वो यही मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं, मतलब फैल जाता है। तो वही क्या कहलाता है? वही हमारी कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी को। यह भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्या है? भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। चलिए देखते हैं आगे इसके कुछ पॉइंट। इसका क्षेत्र क्या है? भारत का संपूर्ण उत्तर और तटीय क्षेत्र कौन सा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। इसकी प्रचुरता क्या है? चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है इसमें? चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कमी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। इसकी विशेषता क्या है? यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? गेहूं, मक्का, तिलहन और आलू की। लेकिन धान के लिए ये सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखते हैं कौन है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी? 2 प्रकार की। एक बांगर मिट्टी और एक खादर मिट्टी। कौन सी होती है? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि खादर मिट्टी क्या होती है। खादर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो अधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। इसमें क्या होता है? आराम से खेती की जा सकती है। और क्या होता है? खादर मिट्टी नदियों के पास आसपास के जो निचले इलाके हैं वहाँ जमा होने वाली मिट्टी होती है। क्या होती है? जो निचले इलाके हैं वहाँ जमा होने वाली मिट्टी होती है। तो यह कौन सी मिट्टी कहलाती है? खादर। जो क्या होता है? जहाँ पे आराम से खेती की जा सके और जो अधिक उपजाऊ होती है। आगे देखते हैं बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी?
बांगर मिट्टी क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें ये अधिक उपजाऊ नहीं होती। क्या होता है? ये अधिक उपजाऊ नहीं होती। और ये क्या होता है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों के, ये क्या मिट्टी होती है? ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कारण ये अधिक उपजाऊ नहीं हो पाती और हर साल ये जो है बारिश के कारण ये प्रभावित भी नहीं हो पाती है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये क्या होती है? ऊंचे क्षेत्रों में होती है। तो हमने आपको क्या बताया? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो आगे देखते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका क्या है? से निर्माण होता है? विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी को रेगुर, कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगुर, कपास की मिट्टी और लावा की मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं काली मिट्टी। आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट, किन किन क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है और फिर कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। ये हमारा गुजरात का एरिया। और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये हमारा महाराष्ट्र का एरिया। और फिर उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में आगे क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये हमारा नीचे का जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत ही तो था जब हमने प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ा था। तो यहाँ क्या होता है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। क्या होती है? काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। आगे देखते हैं हमारी कौन सी मिट्टी है। कौन सी है? लाल मिट्टी। कौन सी है? लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ? मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें लोहे और सिलिकॉन की अधिकता होती है। क्या होती है? इसमें लोहे और सिलिकॉन की अधिकता होती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये लाल मिट्टी है। और आगे देखते हैं यह मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है ना। तो यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र के कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विस्तार इसका तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विस्तार इसका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जो ये हमारी लाल मिट्टी है ये बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलायोत रूप में हो जाती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है। क्या पड़ती है? पीली दिखाई पड़ती है। आगे देखते हैं हमारी कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी या उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। क्या हो? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े। इसे मखरली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मखरली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। क्या होती है? इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है लेटेराइट मिट्टी में। आगे देखते हैं इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोहा ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल किस लिए होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी में नीलाक्षण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? यह मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है?
तो कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है और उड़ीसा और मेघालय और असम के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। टी, चाय, कॉफी, इलायची और काजू के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने वाली मिट्टी है। आगे देखते हैं लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, क्या होती है? जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को रेह, कल्लर, ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में रेह, कल्लर, ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जैसा लग रहा है सब नमक बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? नमक। नमक की मात्रा इसमें क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए इसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। आगे देखते हैं अगली मिट्टी हमारी कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतों में, जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार होता है। क्या होता है? जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर। आगे देखते हैं कुछ जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढलानों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। क्या की जाती है? जहाँ ये पर्वतीय ढलानें होती है वहाँ पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। आगे देखते हैं हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है। कौन सी कमी होती है? नमी की। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। क्या मिलता है? इसका विस्तार कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? हरियाणा में। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। क्या है? मरुस्थलीय भूमि होती है, इसीलिए यहाँ खाद्यान्न ज़्यादा उगा नहीं पाते हैं। पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। मोटा अनाज क्या होता है? जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। ये मिट्टी हमारी मरुस्थलीय मिट्टी कहलाती है। आगे देखते हैं दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा के कारण और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। किसके कारण होता है? अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है? केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। तो आज हमने जो भारत की हमारी मृदा है 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और हमने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।